पिछले क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि आप कैसे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ मैंने आपको बताया था, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कैसे कर्ण, आधार और हम लोग जो है वो लंब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 9 क्लास के बुक में ये देख सकते हैं कि आपका पेज नंबर 239, ठीक है, जो कि अभी आपका जो चैप्टर नंबर है हीरोन का सूत्र 12। तो इसमें हम लोग का एक अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एस इन -1 एस - बी एस - सी, जो कि फाइनली होता है हीरोन का सूत्र। लेकिन उसको देखने के लिए दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे आकृति 12.3। अभी देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी एक हम त्रिभुज बना देते हैं जो कि हमारा बना हुआ है त्रिभुज, ठीक है, और इसका नाम है आकृति 12 कितना दिया हुआ है 3 12.3, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मान लेते हैं क्या दिया हुआ है x y z, ठीक है, x y और ये दिया हुआ है z, x y z दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है दोस्तों, ये 90 डिग्री का है। यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मानते हैं p, और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना 4 मीटर, ठीक है। और अभी हम लोग को क्या बोलता है, हम लोग को बोलता है दोस्तों कि हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, पूरा क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए बेसिक सा आप सभी को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा थोड़ा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो चलिए अभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए अभी हम लोग को आधार कितना पता है, देखिए आधार अगर यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर इधर भी है 5 मीटर इधर भी, तो आधार हम लोग का 8 हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई हम लोगों को नहीं पता है, तो ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग ऊंचाई निकालेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है उससे। तो पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। तो अभी देखिए अगर हम लोग को निकालना है लंब, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लंब को इधर रख देंगे, लंब का स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे आधार लंब निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आधार को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे। अभी देखिए दोस्तों लंब निकालना है तो हम लोग को कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ऐसे, तो ये हो जाएगा कितना 25 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा 9। और लंब का स्क्वायर बराबर 9 है, तो लंब बराबर कितना होगा, लंब बराबर √9, और √9 कितना होता है 3, यानी कि 3 जो √9 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 3 3 9, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया 3। अभी देखिए हम लोग को पता चल गया 3, ठीक है, 3 पता चल गया। अभी हम लोग को क्या करना है दोस्तों, हम लोग को अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालना है अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए 3 कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 9 लिखे, ठीक है, तो 3 3 9, 3 1 3, तो 2 के बदले 1 लिखते ना, तो ये हो गया 3। अगर देखिए 3 हो गया, 3 का स्क्वायर होता है कितना, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 3 गुना 3 इंटू 9 होता है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को पता है, यहाँ पे देखिए 1/2 और आधार क्या हो गया, आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक आधार जो है वो हो गया 4 मीटर, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई अभी हम लोगों ने पता किया लंब, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने पता किया कि ऊंचाई अभी हमारा 3 मीटर है, तो इस 3 मीटर को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लिखने के बाद दोस्तों अभी देखेंगे 2 से कटेगा कितना है 4 बार में, 4 दूना 8, और यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, 12 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, और क्यूब को हम, और जो क्यूब रहेगा घन रहेगा उसको हमेशा क्यूब में लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका आकृति
आकृति जो है वो 12.3, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया रहे जहाँ पे आपको सिर्फ ये पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लंबाई निकालेंगे और इस तरीके से फॉर्मूला में बैठा के आप बहुत ही आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी से लेकर जो लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो 2 वीडियो अभी है 9 क्लास का, तो जाइए पाइथागोरस प्रमेय का पूरा देख लीजिए सही से और ये समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास से कि कैसे आप हीरोन का सूत्र का यूज करके आप आसानी से जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं।